तो तुम्हें उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया जिसे तुम लाइक करते थे। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने कम से कम उसे प्रपोज तो किया। बहुत सारे लौंडे तो ऐसे हैं जिनके अंदर हिम्मत ही नहीं है अपनी क्रश को जाके प्रपोज करने की। तो तुमने ऐसा किया, ये तुम्हारी ब्रेवरी शो करता है। यू आर अ मैन ब्रो, अप्लॉज फॉर यू और कॉन्ग्रेट्स ब्रो। अब मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, बल्कि मैं तुम्हें कॉन्ग्रेट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने सही वीडियो पे क्लिक किया है। ये कोई तुम्हारी आम वीडियो नहीं होने वाली है जो 10 मिनट की वीडियो है रिजेक्शन के ऊपर मैं बना दी, जिससे तुम्हें कुछ वैल्यू ना मिले। तुम मोस्टली यहाँ पे आओ, मैं बकचोदी करता रहूँ और तुम बकचोदी देखो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, तुम्हें कोई वैल्यू ना मिले, मुझे व्यूज़ मिल जाएँ और बेसिकली तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। ये कोई सेम वीडियो नहीं होने वाली है। ये एक फुल गाइड है रिजेक्शन के ऊपर, और ये भी खासकर उन लौंडों के लिए जो अपनी क्रश से या अपनी लव से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अगर तुम भी अपनी क्रश से या अपनी लव से रिजेक्ट हो चुके हो ना यार, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए। ये प्रॉपर मैं एक फुल डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ कि तुम्हें करना क्या है। और ये कोई नॉर्मल 10 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली। ये वीडियो एक प्रॉपर हो सकता है 1 घंटे के आसपास की वीडियो हो ये, और इसमें मैं डिटेल में अपना नॉलेज और विजडम शेयर करने वाला हूँ। तो अगर तुमको ये लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल हंसी मजाक वाली वीडियो की बकचोदी है, तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। ये वीडियो तुम्हारी फुल डेडिकेशन डिमांड करती है। तुम्हें फुल फोकस के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ इससे वैल्यू मिलने वाली है, वरना तुम्हारे पास टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हें देखना है तो तुम उसको थोड़ा सा सेक्शंस में देख सकते हो, जैसे 10-15 मिनट एक बार देख लिए, फिर 10-15 मिनट बाद में देख लिए, लेकिन फुल फोकस के साथ देखना, बकचोदी से ना देखना इसे, तभी तुम्हें कुछ हेल्प मिलेगी, वरना तुम्हारे पास टाइम वेस्ट होगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। तुमने अगर इस वीडियो पर क्लिक किया है ना यार, तो इस वीडियो को ख़त्म होते होते तुम वो सेम पर्सन नहीं रहोगे जिसने इस वीडियो पे क्लिक किया था। तुम एक डिफरेंट पर्सन थोड़े बन चुके होगे। माइंडसेट जो था ना, वो एक डिफरेंट हो चुका होगा, ना कि पहले बकचोदों की तरह जो तुम्हारा अभी माइंडसेट है। और मैं इस वीडियो में ऑलमोस्ट ना के बराबर एडिटिंग रखूँगा, जिससे इसमें कोई भी बुलशिट या कोई बकचोदी ना हो, केवल नॉलेजेबल ये वीडियो रहे, केवल नॉलेजेबल। और जो भी केवल मौज मस्ती के लिए वीडियो देखना चाहते हैं वो भी इसे ना देखें। केवल जिनको लिटरली नीड है इस नॉलेज की और इस चीज़ की, केवल वही इस वीडियो को देखें। तो ये वीडियो टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन, जो कि करंटली मैं दे रहा हूँ। दूसरे सेक्शन में हम स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली उसमें मैं तुम्हें अपनी रिजेक्शन की स्टोरी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कैसे मैंने रिजेक्शन को फेस किया, उसके बाद मेरे साथ क्या किया और मैंने क्या क्या चीज़ें की और मैं कैसे उसे रिकवर किया। और थर्ड है वो है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में बताएंगे कि अगर तुम जैसे हो तुम वैसे क्यों हो। हाँ, हो सकता है तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वेट करो, उस सेक्शन में आना, तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो फोर्थ सेक्शन है वो है एक्शन स्टेप। इसमें तुम्हें बताऊंगा डिटेल में कि तुम्हें अब करना क्या है अगर तुम रिजेक्शन फेस किया, अगर तुम रिजेक्ट हो चुके हो। और फिफ्थ में है कंक्लूजन। बेसिकली हम लोग कंक्लूजन बात करेंगे कि सभी वीडियो में क्या था, और एडिशनल कुछ टिप्स होंगी तो उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये था हमारा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स, हमारे 5 सेक्शंस या कह सकते हैं 5 चैप्टर्स में ये वीडियो डिवाइडेड है। तो आई होप तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा इस वीडियो के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, माई स्टोरी। तो ये बात है जब मैं क्लास 6th में था। तो होता क्या है कि मैं और मेरी फैमिली हम लोग डिसाइड करते हैं कहीं घूमने चलने को। तो हम लोग घूमने जाते हैं और जहाँ पे हम लोग को रुकना रहता है हम लोग वहाँ जाते रुकते हैं। उस समय थोड़ी रात हो चुकी रहती है, हम लोग रुकते हैं, सोते वगैरह हैं। फिर जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो वहाँ पे एक जॉइंट गार्डन रहता है। मैं बाहर जाता हूँ, गार्डन में चेयर वगैरह लगी रहती है, मैं गार्डन में बैठता हूँ। और होता क्या है कि मैं देखता हूँ थोड़ी ही दूर पे एक प्यारी सी लड़की सुमो रेसलिंग कर रही रहती है एक बच्चे के साथ। तो हाँ, सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि अरे क्या कह रहा है सुमो रेसलिंग। तो हाँ, ऐसी मजाक में, सीरियस वाली नहीं। तो मजाक में एक लड़की प्यारी सी सुमो रेसलिंग कर रही रहती है, मैं उसको देखता हूँ और फिर मैं पता है क्या करता हूँ, मैं तो उठता हूँ, मैं डायरेक्ट जाता हूँ उसके पास और मैं पूछता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा मैं भले बच्चा था लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा हुआ करता था। और मतलब इनसिक्योरिटी, सोशल एंग्जाइटी नाम कुछ ना मुझे पता थी, और ऐसा बिल्कुल था नहीं मेरे साथ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट टाइप का बंदा हुआ करता था उस टाइम पे। तो होता क्या है, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं फिर
पूछता हूँ तो वो लोग बताते हैं कि मैं सुमो रेसलिंग कर रहा हूँ हम लोग, और फिर हम लोग ऐसे बात वगैरह तो नॉर्मल हम लोग की होती है। मैं बोलता हूँ कि अच्छा चलो क्या मैं रेफरी बन जाऊँ, तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो कि हाँ ये तो बढ़िया रहेगा, रेफरी बन जाओगे तो ईजी रहेगा हम लोग के लिए। तो फिर मैं रेफरी बनता हूँ। उसके बाद वो लोग फिर सुमो रेसलिंग करते हैं, हम लोग नॉर्मल थोड़ा बहुत, उसके बाद से हम लोग की फ्रेंडशिप हो जाती है, हम लोग की नॉर्मल की वाली बात सुनना स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे यार ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ या ऐसा कुछ, नॉर्मल मुझे लगा हाँ एक लड़की है, फ्रेंड टाइप की है, बस बात खत्म, इतनी सी बात थी। तो उसके बाद होता क्या है कि उसकी फैमिली और मेरी फैमिली डिसाइड करती है कहीं घूमने जाने का। थोड़ी बहुत जान पहचान रहती है हम लोग की फैमिलीज़ में भी, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कहीं घूमने जाने का। हम लोग घूमने जाते हैं नॉर्मल। तो होता क्या, जब हम लोग वहाँ घूम घाम के लौट रहे होते हैं तो वो और मैं एक कार में रहते हैं। विंडो सीट पे मैं बैठा हूँ, बीच में वो बैठी है, उसकी बगल में जो दूसरी विंडो सीट है उसकी बड़ी बहन बैठी रहती है। होता क्या है, रात का समय रहता है, मैं नॉर्मल विंडो से बाहर मैं ऐसे देख रहा होता हूँ, मैं हल्का नज़ारे इंजॉय कर रहा रहता हूँ। होता क्या है कि मुझे अपने कंधे पर कुछ प्रेशर फील होता है। मैं सोचता हूँ कि ये प्रेशर क्या आ रहा है। मैं जब मैं देखता हूँ वैसे, जब मैं देखता हूँ तो जो उसका सर रहता है वो मेरे कंधे पे रहता है और वो सो चुकी रहती है। तो उसके बाद फिर थोड़ा आगे चलती है, गाड़ी मूव वगैरह करती है, तो उसका जो सर है वो मेरे लैप पे आ जाता है, मतलब मेरे पैरों पे आ जाता है हल्का सा, ठीक लैप पे। तो होता क्या है कि जो उसका मेरे सर जो है उसका मेरे लैप पे आता है, तो जो उसकी बड़ी बहन रहती है वो देखती है, वो उसका सर उठा के अपने कंधे पे रख देती हैं। फिर नॉर्मल कार मूव करती रहती है, मैं बाहर विंडो सीट पे देख रहा रहता हूँ। कुछ टाइम बाद क्या होता है, फिर जो उसका सर है वो फिर मेरे कंधे पे आ जाता है, और जो फिर कंधे पे जाता है तो फिर दीदी छोड़ देती कि यार हटाओ क्या दिक्कत है। उस वक्त मुझे एक अलग सा ही एक्सपीरियंस महसूस हुआ था, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त जैसे मुझे लगा ना कि एक समय रुक गया है, समय रुक गया है, सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है और बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैं बता नहीं सकता मतलब कैसी फीलिंग थी वो, वियर्ड सी फीलिंग थी लेकिन अच्छी सी फीलिंग थी। समय रुका रुका महसूस हुआ था। तब मुझे पता चला, तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद दिस इज़ लव। तो उसी बात से होता क्या, मैं नॉर्मली वहाँ से लौट के आता हूँ, मैं फिर मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स वगैरह नॉर्मल रहती, फीमेल फ्रेंड मेल फ्रेंड, जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स मेरी रहती है मैं सबसे बात करना बंद कर देता हूँ, मैं सबसे दोस्ती ख़त्म कर देता हूँ वहीं पे। मैं कहता हूँ नहीं, बस वो थी, केवल उसी से मैं केवल बात करूँगा, केवल उसी से मैं रखूँगा जो भी मुझे रखना है, और मुझे किसी लड़की से कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं रखना किसी से मतलब। तो फिर मैं वही सारी लड़कियों वगैरह से बात करना एकदम बंद कर, दोस्ती ख़त्म कर देता हूँ। हाँ उस टाइम पे मैं थोड़ा छोटा था, मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम जैसे मैं तुमको बताया कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, एक्सट्रोवर्ट टाइप का था, और लड़कियों वगैरह से तो ईजिली बात कर लेता था और आराम से। जहाँ मैं आता था लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे आती थी। हाँ थोड़ा सा हो सकता है तुमको लग रहा होगा मैं थोड़ा सा तारीफ ज़्यादा कर रहा हूँ अपनी, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा था। भले उसमें बच्चों वाला समय था जो भी था, लेकिन ऐसा था रियलिटी में। मैं जहाँ जाता था हमेशा लड़कियाँ मेरे पीछे पीछे आती रहती थी, और कहीं ना कहीं बहुत से फीमेल फ्रेंड्स थी मेरी उस टाइम पे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट टाइम पे हुआ करता था। तो क्या हुआ, अचानक मैं सारी लड़कियों से बात करना बंद करता हूँ, जीरो वुमेन इंटरेक्शन। जितना वुमेन इंटरेक्शन मेरी लाइफ में मैं सब खत्म कर देता हूँ, हटाओ, कोई लड़की से बात नहीं, कोई दोस्ती नहीं रखनी मुझे। उसके बाद होता क्या है कि फिर मैं केवल उसी बारे में सोचता रहता था, और रात में सोने से पहले जब सोने जाता हूँ तो करीब नींद में जल्दी आती नहीं थी, तो 1 घंटा 2 घंटे जब मुझे नींद नहीं आती तब मैं उसके साथ में क्यूट सिनेरियो सोचता रहता था कि हाँ उससे मिलूंगा, फिर तो ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा, मतलब भाई बच्चों वाली हरकतें क्या बताऊँ। तो ये सब सिलसिला चलता रहता है, और मैं क्लास 10th में आ जाता हूँ। अब मैं क्लास 10th में आ गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ मुझे में कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई होगी ना, उल्टा मेरे में डिप्रूवमेंट आ गई थी। मतलब होता क्या है ना कि पहले मैं पतला दुबला था, थोड़ा ठीक ठाक भी दिखता था, और थोड़ा बात वगैरह करता था, सोशल इंटरेक्शन वगैरह होता रहता, ठीक था। अब क्या आता है, मैं फीमेल इंटरेक्शन तो वैसे ही बंद कर देता हूँ, और सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है मेरा। और मैं पतला दुबला था, तो मैं घर में बैठ के फिजिकल एक्टिविटी जल्दी नहीं करता था, तो मैं घर में बैठ के मोटा हो गया था, और चूतिया तो बिल्कुल वैसा ही था। और मैं करीब इतने साल उसमें मैं ऑब्सेस्ड था, उसके बाद मैं डेली में सोचता रहता था, तो वैसे भी चूतिया था मैं ज़्यादा। मैं किसी से मिलना उलना बंद कर दिया था लोगों से बाहर, और बस घर में था बकचोद चूतिया मोटा गांडू किस्म का लौंडा बन चुका था मैं, बस यही था 10th में। तो हम लोग का जो मिलना है ना वो ईजी नहीं था कि हाँ हम लोग मतलब ईजिली मिल पाएँ। साल में करीब 1 या 2 बार की हम लोग मिल पाते थे। तो फिर भी जब तक नहीं मिलते थे मैं ऑब्सेस्ड था भाई, मैं बस सोचता रहता था उसके बारे में, डेली सोचता था। होता क्या है कि भाई फिर मैं क्लास 10 में आता हूँ, और इस बार सोचता हूँ कि अब इस बार मिलूंगा तो मैं प्रपोज करूँगा ही करूँगा, इस बार कर दूंगा वरना बहुत देर हो जाएगी भाई। तो होता क्या है, वो दिन आता है
जिस दिन मुझे उसे प्रपोज़ करना था। अब मैं कहता हूँ आज मैं प्रपोज़ कर ही दूँगा, लेकिन जब वो मेरे सामने आती ना, तो जैसे मेरी जो पूरी हिम्मत थी वो सब खत्म हो जाती। मैं एकदम नर्वस हो जाता हूँ। मैं कहा अरे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मैं उस दिन प्रपोज़ नहीं कर पाता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी प्रपोज़ करने की। लेकिन एक भले इंसान ने मेरी मदद की और मेरे सामने ही उसने उसे बता दिया कि ये तुम्हें लाइक करता है। तो मैं शॉक हो गया। मैं कह रही, वो भी शॉक हो गई, ये क्या हो गया भाई। तो होता क्या है कि फिर उसने पूछा क्या ये सच है। मैंने बोला हाँ सच है। फिर उसने उसे टाइम मांगा कि अच्छा चलो मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं तुम्हें कल बताती हूँ कि क्या है। तो मैं कहा ओके कोई बात नहीं। और मैं सच बताऊँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मुझे ऐसा लगता था, और खास कर कुछ ऐसी हरकतें वो करती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ फीलिंग्स आर म्यूचुअल। लेकिन होता क्या अगले दिन आता है, वो मेरे सामने आती है, वो बोलती है कि सॉरी नहीं। मेरा क्या कहते हैं जैसे उसमें पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मैं ये चीज़ कभी सोचा ही नहीं था। मैं जितना भी तुमको पता है, मैं जब दिन में सोचता रहता था उसके बारे में, रात में सोचता था, मैंने हमेशा ये सोचा अच्छी चीज़ हो। मैं कभी बुरी चीज़ तो सोची नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं कि रिजेक्ट भी हो सकता। मुझे इतना मैं श्योर था इस चीज़ को लेकर कि हाँ ही होगी, हाँ ही होगी। तो मैं जो सारे सिनेरियो सब क्रिएट किया था कि हाँ आगे चल के हम लोग सब रिलेशनशिप में आएंगे, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर ये होगा वो होगा, हाथ पकड़ के घूमेंगे, सब बकचोदी हो गई। अब होता क्या है कि मेरी दुनिया से ख़त्म हो जाती है, एकदम पलट जाती है एक तुरंत। एक साइड नोट, जब तक तुम्हें कोई लड़की अपने मुंह से ना बता दे कि वो तुम्हें लाइक करती है, तब तक तुम्हें उस पर बिलीव नहीं करना। तुम्हें ये सोचने चलना हाँ है। चाहे तुम जितना कर दो, चाहे तुम्हें लड़की चाहे जितना हिंट दे दे, तुमको एकदम पता नहीं क्या क्या कर दे, तुमसे लोट लो हो जाए तुम्हारे ऊपर, कुछ भी हो जाए भाई, तुम तब तक बिलीव ना करो। जब न्यूट्रल रहो, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, जब तो बोलना दे भाई, कोई मतलब नहीं। मतलब तुम अपना ही बकचोदी अपना ही क्या कहते दिमाग ख़राब करोगे उससे। न्यूट्रल रहो, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है, जब तो खुद से ना बोल दे। हमेशा ये मत सोच चलना, कभी ना सोच चलना कि हमेशा हाँ ही होगा। तो ऐसा होता है। फिर और उसने मुझे बोला कि उसके बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसको पढ़ाई पे फोकस करना थोड़ा सा तो सही नहीं रहेगा, इसलिए, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहाना ही था ये। तो लेकिन उस समय मैं चूतिया था, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। बस यही मैटर हो जाता है, क्योंकि उसने बोला ना कि मेरे बोर्ड्स हैं और मुझे उन पर फोकस करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा इसका मतलब अभी भी चांस है, इसका बोर्ड हो जाने दो, बोर्ड्स हो जाने दो, उसके बाद मैं फिर इसे प्रपोज करूँगा। तब तो हो सकता है बोर्ड्स नहीं रहेंगे तो क्या पता हाँ बोल दे। और मेरी मेंटालिटी ये थी ना कि हो सकता है कि लड़कियों का तो यार काम ही है रिजेक्ट करना, स्टार्टिंग में मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करती हैं और लास्ट में तो मान ही जाती हैं भाई। तो मेरी कुछ ऐसी मेंटालिटी थी। तो होता क्या है, उस टाइम पे टिकटॉक बैन नहीं हुआ होता है, तो मैं अनस्पेंडेड उस टाइम पे एक टिकटॉकर था, वो लव से रिलेटेड शायरी वगैरह डालता था। हो सकता है अगर तुम्हें पता हो, तुम मुझे माने हो तो मैं क्या करता था, मैं डेली उसकी शायरी 2-3 शायरी में ज़रूर उठा के अपने इंस्टाग्राम पे डालता था। इंस्टाग्राम पे वो मेरी ऐड थी, तो इंस्टाग्राम पे नॉर्मल मैं डालता रहता था उसकी स्टोरी वगैरह, मतलब अनस्पेंडेड की स्टोरी लगाता रहता था और वही सब बकचोदी डालता था। और उस समय क्या होता है कि फिर वैलेंटाइन वीक आ जाता है, और जब वैलेंटाइन वीक आता है ना यार, उस टाइम पे टेडी डे, लव डे, ये सब जो डेज वैसे होते हैं, प्रपोज डे वगैरह, उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, टिकटॉक पर तो वैसी वीडियोस आती थी, हैप्पी टेडी डे माई लव, हैप्पी प्रपोज डे माई जानू, मैं वो सारी लगा के, मतलब उठा के वहाँ से इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता था और लिखता था हैप्पी प्रपोज डे माई जानू, हैप्पी ये वो डे। और मैं तुम सोचो भाई, जो लड़का रिजेक्ट हो चुका है उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे जाके वो बकचोदी लगा रहा है कि हैप्पी लव डे, प्रपोज डे, ये डे वो डे। बताओ मतलब कितनी, मतलब मैं चूतिया था भाई, मैं क्या बोलूँ, मैं चूतिया था उस टाइम पे एकदम। हाँ टैग नहीं करता था लेकिन नॉर्मली ऐसा लगाता था, और खासकर ओपनली लगाता था। मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी होगा वो भी देख सकता है कि भाई बकचोद के क्या डाल रहा है इंस्टाग्राम पे। वो अच्छी बात है, उसमें थोड़ा बहुत सब बकचोद हुआ करते थे। तो यार ऐसे ओपनली डालते थे, बकचोदी करता रहता सारा। तो उसके बाद होता क्या है कि बोर्ड्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं और फिर मैं प्रपोज़ करता हूँ, मैं फिर रिजेक्ट होता हूँ, उसमें मल्टीपल टाइम और प्रपोज़ करता हूँ, और क्या होता है फिर रिजेक्ट होता हूँ। तो बार बार ऐसे रिजेक्ट होने के बाद, और मेरी मेंटालिटी ये थी ना कि बार बार रिजेक्ट करेगी, लास्ट में तो मान ही जाएगी। और मुझे वो ब्लॉग वगैरह भी नहीं करती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि क्या पता अभी भी होप है। तो सोच रहा हूँ मुस्कुरा क्यों ना इतना, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे अपनी नादानियाँ देखता हूँ तो हंसी आती है, मुझे दुख नहीं होता।
तो होता क्या है, एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, उसने मुझे बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है। और मैं सुनते ही मेरी हालत ख़राब हुई। मैं कह रही ये क्या बोल रही है यार। क्योंकि मेरे अंदर देखो जो भी था, मेरे अंदर ये था कि अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड है तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करने जाऊँगा भाई, क्योंकि तुम लोग खुश रहो भाई अपने रिलेशनशिप में, मेरे से क्या लेना देना। फिर तो ये बोलती है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, तब मैं सोचता हूँ अब ख़त्म कहानी भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैं अब फाइनली एक्सेप्ट कर देता हूँ कि हाँ अब तो कुछ नहीं होने वाला भाई, क्योंकि बॉयफ्रेंड बन चुका है। अब होता क्या है, फिर मैं उसको वही बकचोदों की तरह बोलने लगता हूँ, अपना ध्यान रखना, रोने वाली आवाज़, तुमको पता है लोग कितने आजकल बुरे हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, अपना ख्याल रखना, देख लो बुरा इंसान ना हो। बकचोदों की तरह एकदम वही रोने धोने वाली बातों में बोलने होने लगा उसको। तो फिर ये बात होती है, और फिर जितने मेरे सपने वगैरह रहते हैं सब कुछ चकनाचूर, जो बचे कुछ रहते हैं सब चकनाचूर हो जाते हैं। जो कि मैंने जो सपने सोचे थे कि हाँ ये करूँगा, शादी करूँगा, ये होगा, सब बकचोदी सब खत्म हो जाता है, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला भाई। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि अब कोई होप नहीं बचा है। तो होता क्या है, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या, मैं उसको मैसेज करना, सब कुछ करना बंद कर देता हूँ। इवन कभी कभी मैं जो स्टोरी वगैरह लगाता तो वही खुद से रिप्लाई कर देती थी मेरी स्टोरी पे। तो कहीं ना कहीं वो रिप्लाई करती थी, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता था। और कहीं ना कहीं मैं उसको इंस्टाग्राम पे ऐड थी तो मैं देखता वगैरह था, तो मैं मूव ऑन नहीं कर पाता था उसकी वजह से। तो होता क्या है, मैं डिसाइड करता हूँ उसे रिमूव करने का अपने अकाउंट से, मतलब अनफ्रेंड करने का। ये मेरे लिए हार्ड डिसीजन था, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ करूँगा, ये ज़्यादा सही रहेगा, तो फिर मैं करता हूँ। लिटरली उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी मेंटल बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरी मेंटल बहुत ख़राब थी भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ उस समय इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो लेकिन स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। होता क्या है, 6 महीने बाद मीटअप हो जाता है। तो इस बार मैं सोचा था हाँ इस बार मैं मिलूँगा, बिल्कुल उससे बात नहीं करूँगा, मैं एकदम गुस्से में था उस समय, मैं एकदम इग्नोर कर दूँगा, बात नहीं करूँगा, एकदम वो था, एग्रेशन में था। होता क्या है, वो मेरे सामने आती है, मुझे मुझसे बोलती है हाय देव। बस सख्त लौंडा पिघल गया, खत्म भाई, खत्म कहानी। विकेट गिर गया भाई उतने में फिर मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ, सारा एग्रेशन वगैरह सब खत्म हो जाता है। फिर मैं बकचोदों वाली हरकतें करना शुरू कर देता हूँ जो मैं पहले करता था उसकी अटेंशन पाने के लिए। और उसके बाद फिर नॉर्मल बात सब कुछ करता हूँ, मिलता जुलता हूँ, बहुत बढ़िया से रहता हूँ उस पर। तुमको पता मैं क्या करता हूँ, जब मैं घर जाता हूँ, मैं अनफ्रेंड कर दिया था, मैं उसे फिर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मतलब अभी इज्जत की मट्टी पलीद इतनी नहीं होती, अभी थोड़ी और इज्जत की मट्टी पलीद करें, तुम समझ नहीं रहे हो। तो फिर मैं करता हूँ, मैं उसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, फिर ऐड करता हूँ। लेकिन हाँ अब वो सेम हरकतें नहीं करता था, उसको मैसेज वगैरह करना, तो मैं वो सब नहीं करता, बस ऐड करता हूँ। लेकिन फिर वही सेम चीज़ें उसकी पोस्ट स्टोरी देख के फिर कहीं ना कहीं मेंटल ख़राब होने लगती है। फिर वही सारी चीज़ें वापस आने लगती है मेरे माइंड में। तब लास्ट में सोचता हूँ अब नहीं भाई, अब तो सच में हटाना पड़ेगा भाई, वरना मैटर हो जाएगा। तब मैं डिसाइड करता हूँ ब्लॉक करने का उसे। उसके बाद से मैं उसे ब्लॉक करता हूँ, ख़त्म। और उसके बाद से मैंने ब्लॉक किया, उसके बाद से ना करीब कितना, शायद 4-5 साल बीत गए आई गेस। तो तब से ना हम लोग आज तक मिले हैं, और ना ही मैंने कुछ मैसेज वगैरह या फिर तो कुछ बात हुई किसी चीज़ पे भी, एकदम कम्प्लीटली ख़त्म। तुम ये सोच रहे हो कि जो कहानी का मेन कैरेक्टर मतलब देव, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह आए कि नहीं, उसके साथ हुआ क्या, तो बताता हूँ क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने तुमको बताया, जो देव था वो छोटा मोटा बकचोद, अनएथलेटिक, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाला, सोशल एंग्शियस वाला, सोशल एंग्जाइटी थी उसको, इनसिक्योर रहने वाला, बकचोद किस्म का लौंडा, मोटू, गांडू, बकचोद, मतलब क्या क्या तुम बोल सकते हो, सब सारी चीज़ें थी, ठीक। तो ये सारी उसके साथ चीज़ें थी। तो उसके साथ होता क्या है, अब वो कैसा है, तो और ख़ास कर क्या कहते हैं, जब जैसे तुम्हें मैं बताया कि मैं पहले कॉन्फिडेंट टाइम का हुआ करता था, एक्सट्रोवर्ट था, कॉन्फिडेंट, सोशल एंग्जाइटी वगैरह कुछ नहीं थी, एकदम कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे मुझे रिजेक्शन मिलता है और जो मैं लड़कियों वगैरह से बात वगैरह करना बंद कर देता हूँ एकदम, तो उसकी वजह से होता क्या है कि मेरी सोशल एंग्जाइटी मुझे हो जाती है, और कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है मेरा, और इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। उसके बाद से मैं नॉर्मल लोग ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाता था, और ख़ास करके लड़कियों से तो बिल्कुल नहीं बात कर पाता था, एकदम मैं एंग्शियस हो जाता था लड़कियों से बात करने में। लेकिन उसके बाद टाइम बीतता है और मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। और अगर मैं आज की बात बताऊँ ना, तो अब ना ही मैं छोटा हूँ, आई एम 6'1" नाउ, ना ही मैं मोटा हूँ, देख सकते हो। मोटा नहीं हूँ मैं। और रिजेक्शन के बाद मैं फिर वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अब अनएथलेटिक भी नहीं हूँ। करीब मैं 2 साल तक वॉलीबॉल खेलता हूँ, अब नहीं खेलता, रेयरली खेलता हूँ, लेकिन उसके करीब 2 साल तक मैंने वॉलीबॉल खेला। जो अनएथलेटिक वाली चीज़ थी उसको मैंने ख़त्म किया अपने अंदर से।
और ना ही मैं बकचोद और चूतिया हूँ जैसे मैं पहले था। उसके बाद से मैंने बहुत नॉलेज और विजडम गेन किया है भाई, वो मैं ही जानता हूँ। मैंने बहुत नॉलेज और विजडम गेन किया उसके बाद से, और इसीलिए वीडियो भी बना रहा हूँ। ना इमेजिन करो वो मेरा पुराना वाला वर्जन जो छोटू मोटू गांडू तुम्हें बता रहा था, अगर वो ये वीडियो बना रहा होता, अपनी सेम स्टोरी बता रहा होता, तो क्या तुम सुन रहे होते? चांसेस बहुत कम है। और रही बात कॉन्फिडेंस और सोशल एंग्जाइटी की, तो मैं तुम्हें यहाँ पे एक क्लिप लगा देता हूँ, तो वो क्लिप से तुम्हें पता चल जाएगा। तो इस क्लिप में होता क्या है, मैं एक कोर्स सीख रहा रहता हूँ, तो वो जो इंस्टीट्यूशन रहता है उसके जो फाउंडर और को फाउंडर आने वाले रहते हैं, एक इवेंट रहता है वहाँ पे। तो मैं डिसाइड करता हूँ एक रैप करने का। बेसिकली हनी सिंह का एक रैप है, ब्रेकअप पार्टी में तुमने सुना होगा, तुझे बैठा के रखा था मैंने रानी पलकों पे। तो होता क्या है कि सबकी उनसे पढ़ती है, इवन टीचर्स की भी उनसे पढ़ती है। तो होता क्या है कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं भाई पागल हो क्या तुम, साले फाउंडर को फाउंडर आ रहे हैं उनके सामने ऐसा रैप करोगे, मैटर हो जाएगा, गुस्सा हो जाएंगे। मैं कहा अब जो होगा भाई देखा जाएगा। वो लोग आते हैं, मैं रैप करता हूँ, फोड़ देता हूँ, उनको पसंद आता है, टीचर्स को पसंद आता है, स्टूडेंट्स को पसंद आता है, पूरा माहौल बन जाता है भाई। पूरा माहौल बन जाता है, कान फाड़ देता हूँ भाई। हाँ हो सकता है तुमको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ अपनी, लेकिन इट्स रियलिटी ब्रो। मैं कुछ भी गेट कीप नहीं करना चाहता। मैं जो हुआ था मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ सब कुछ। जितना बुरा हुआ था मैं तुम्हें एग्जैक्टली उतना बुरा बताया हूँ, जितना अच्छी चीज़ें हैं मैं तुम्हें एग्जैक्टली वैसी चीज़ें बता रहा हूँ। तो वही तो उसके बाद मैं सोचा एंग्जाइटी वगैरह कॉन्फिडेंस तो कोई लेना देना ही नहीं भाई, हटाओ, वो तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ ऐसा रहता है, वो सारी चीज़ें जो सोशल एंग्जाइटी है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ें भी अब सब खत्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद से मैंने बहुत लॉन्डो की रिएक्शन से ओवरकम करने में हेल्प की है। तो देखो अब हम लोग मूव करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बताने वाला हूँ कि अगर तुम्हें लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है तो उसे फिर कैसे एक्सेप्ट करवाएं, हाँ कैसे बोलवाएं। ये सब बकचोदी है भाई, ये सब चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। मैं उसके बाद से मैंने कुछ साल, एक आध दो साल तक मैं लव गुरु का भी काम किया है भाई, और मैंने कई लॉन्डो को ऐसा करवाया भी है एक्चुअली, उनको हाँ बुलवाया है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टाइम वेस्ट वाला काम है, क्योंकि हाँ बुलवाने में बहुत टाइम लग गया, बहुत सारा समय लग गया सब कुछ करने में, और इवेंचुअली उसका एंड रिजल्ट हुआ जो था वो भी अच्छा नहीं हुआ। ब्रेकअप हो गया दोनों का, क्योंकि एक बार तुमने डायनामिक ख़राब कर दी है तो डायनामिक सही करना बहुत मुश्किल वाला काम है, और सही होती भी ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है वो। तो मैं तुम्हें बकचोदी नहीं बताऊँगा, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊँगा जो एक्चुअली में तुम्हारे लिए सही है। तो चैप्टर 3 कंडीशनिंग। तो देखो अब इसमें मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि अगर तुम बकचोद हो, तुम इतने बकचोद क्यों हो। और ख़ास कर जो देव था, जिसको लगता था कि हाँ लड़की के पीछे भागोगे, उन्हें खूब अटेंशन दोगे तो वो मान जाएंगी। अगर कोई लड़की तुम्हें बार बार रिजेक्ट करती है तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, तुम बार बार प्रपोज करो, लास्ट में मान जाएगी। तो ये बकचोद वाली मेंटालिटी ये कहाँ से आई, ये क्यों हुआ ऐसा, तो इसमें मैं तुम्हें बताऊँगा कैसा क्यों। तो इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हारी मेंटालिटी बनी कैसे, और इस टॉपिक पे बात करते हैं कि किसी इंसान की मेंटालिटी, उसके बिलीव्स, उसके पर्सपेक्टिव्स, उसके ओपिनियंस, उसकी सोच वगैरह, या दुनिया को देखने का नज़रिया है, ये बनता कैसे है, कोई आइडिया? तो ये बनता है तुम्हारे इन्वायरमेंट, तुम्हारे यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस और तुम्हारी सिचुएशंस की वजह से। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है ना यार, तो जो उसकी आसपास का इन्वायरमेंट, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके आसपास की सिचुएशंस कैसी हो, वो लड़का किस किस सिचुएशन से निकला हुआ है, किस किस सर्कमस्टेंसेस में रहा है वो लड़का, क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं, क्या क्या चीज़ें उसने कंज्यूम की हैं, ये सारी चीज़ें ही उसकी मेंटालिटी को फॉर्म करती है, उसके नज़रिए को फॉर्म करती है। तो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ कि मेरा क्या था। बचपन से ही मैं देखता था, मैं कार्टून बहुत देखता था बचपन से ही। तो मैं मोस्टली कार्टून क्या देखता था, निंजा हथौड़ी और डोरेमोन, ये मेरे फेवरेट थे। उसमें मैं क्या देखता था, डोरेमोन में नोबिता है, पागल है सिजुका के लिए कुत्ता बन जाएगा, सिजुका जो बोलेगी वो करेगा, सिजुका कुछ उसका कुछ गोल्स वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि हाँ कुछ अच्छा करना है, बस सिजुका पागल है। और जो अच्छा लड़का था डेगी सोगी, जो अपने गोल्स वगैरह में काम करता रहता था, पढ़ाई वगैरह करता था, उसको कहीं ना कहीं बेकार दिखाया जाता था कार्टून में, और नोबिता को अच्छा दिखाया जाता, हाँ नोबिता मेन कैरेक्टर है, ये चूतिया सा था, उसको मैं देखता था। बात करें निंजा हथौड़ी की, निंजा हथौड़ी में कैनेची था,
और वो था क्या नाम, हमारा था। तो कहना चाहिए हमारा, तुमने देखा पागल कुत्ते बन चुके थे यूमिको के लिए। यूमिको कुछ बोल ले बस, यूमिको तुमने बोला बस तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बस काम धंधा और कुछ नहीं है। भले बच्चे हो लेकिन इतना क्या पागलपन है भाई, इतना क्या पागलपन है। तो यार ये सब मैं देखा। उसके बाद मैं बड़ा होता हूँ तो क्या होता है, जब मैं बड़ा होता हूँ थोड़ा सा, बॉलीवुड मोस्टली मूवीज़ वगैरह देखना स्टार्ट करता हूँ। उसमें क्या रहता है, एक हीरो है, एक हीरोइन है। हीरो हीरोइन से मिलता है, स्टार्टिंग में हीरोइन उसे खूब रिजेक्ट करती है, हीरो पीछे नहीं छोड़ता है, वो पीछे जाता रहता है। एक टाइम क्या होता है, हीरोइन देखती अरे ये मुझसे इतना प्यार करता है, हीरोइन पागल हो जाती है हीरो के लिए, हीरोइन मान जाती है, वो दोनों फिर हंसी खुशी रिलेशनशिप में आते हैं। एक तीसरा विलन आ जाता है जिसको ये लव स्टोरी पसंद नहीं रहती है। वो विलन क्या करता है, कोशिश करता है हीरो से लड़ने की, हीरो से हरा देता है। लड़की देखते ये कितना पावरफुल है, फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। आपका मुझे नहीं पता, मैं मूवीज़ नहीं देखता, लेकिन उस टाइम पे मोस्टली मूवीज़ का यार सेम कॉन्सेप्ट। हीरो है पीछे जा रहा है लड़की के, लड़की बार बार रिजेक्ट कर रही, मान नहीं रहा है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, मान जाती है उसको, अच्छा ये इतना प्यार करता है, बस बात यही स्टोरी बकचोदी देख के मेरे यही, इसलिए मेरी मेंटालिटी बन गई थी। अच्छा मतलब एक बार रिजेक्ट किया कोई बात नहीं, बार बार करो, लास्ट में तो मानी जाएगी। लेकिन कभी ऐसा तो दिखाया ही नहीं गया कि हीरो को भी रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि वो तो हीरो है, उसको रिजेक्शन मिल जाएगा तो मतलब क्या हुआ मूवी का। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। रियल लाइफ में भाई रिजेक्शन भी मिलता है, ब्रेकअप भी होता है, लोग चीट भी करते हैं, धोखा देते हैं, सब कुछ होता है भाई। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि हीरो है तो हम भी अपने आप को हीरो समझ लेते हैं, सोचते हैं रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होता भाई, रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है उससे, मूवीज से, विश्वास करो। तो इसलिए बता रहा, तुम जिस टाइप की चीज़ें देखोगे, तुम जिन लोगों के बीच में रहोगे, तुम जिस इन्वायरमेंट में रहोगे ना, तुम उसी टाइप के बनते जाओगे। वो कोट है ना, यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। ये बिल्कुल सही कोट है भाई। तो भाई अगर तुम कचड़ा और एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखोगे तो कचड़ा ही बन जाओगे भाई। और अगर तुम कुछ ऐसा एजुकेशनल, जैसे तुम भी देख रहे हो, ये एक एजुकेशनल कंटेंट है, अगर तुम इस टाइप का कंटेंट देखोगे तुम भी एक बेहतरीन इंसान बनोगे, कम से कम इम्प्रूव तो करोगे। लेकिन कचड़ा देखोगे, कचड़े लोग के बीच में रहोगे ना, तो बिल्कुल कचड़े बन जाओगे भाई। तो इसलिए अब से तुम जिन लोगों के बीच में रह रहे हो और तुम जैसा चीज़ें कंज्यूम कर कंटेंट देख रहे हो, उस पर थोड़ा ध्यान देना। चैप्टर 4 एक्शन स्टेप। तो देखो अब सीरियस होते हैं थोड़ा सा, बकचोदी बहुत हो गई, स्टोरी वगैरह सब कुछ, मौज मस्ती सब कुछ जो भी था खत्म। अब सीरियस होते हैं। अगर तुम्हें उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया जिसे तुम लाइक करते थे, तो अब करना क्या है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें करना नहीं है ना कि अगर तुम इंस्टाग्राम पे ऐड हो, तुम उससे मिलते हो या फ़ोन वगैरह पे नंबर वगैरह है, उसे तुम्हें सारा कनेक्शन अपना ख़त्म करना है। तुम्हें इंस्टाग्राम पे तो वहाँ से हटाओ, फ़ोन से हटाओ, सब जगह से हटाओ भाई। मिलना जुलना है तो कोशिश करो मत मिलो। हाँ अगर ऐसा कुछ है कि वो तुम्हें बोल रहे कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कम से कम हम लोग फ्रेंड बन के रह सकते हैं, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम फ्रेंड बन के उसके साथ रहोगे, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि तुम घंटा फ्रेंड बन के नहीं रह सकते। अगर तुमने उसको उस निगाहों से देख लिया है, प्यार भी निगाहों से, तो तुम घंटा नहीं रहने वाले। तुम ना केवल दिमाग ख़राब करोगे। तो उसे हटाओ और उसे समझाओ कि कनेक्शन ख़त्म करते हैं। और उसके बाद अगर देखो ऐसा कुछ सिनेरियो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी फ्रेंड ग्रुप में थे, अब वो सारे फ्रेंड ग्रुप वाले तुम जानते हो, तुम लोग को बात करते हुए देखे, तुम लोग अच्छे दोस्त हो, या फिर तुम मान लो मोहल्ले वगैरह में रहते हो, तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी जानते हैं, तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं, तुम लोग बातचीत थोड़ा बहुत होती, दोस्ती वगैरह है, वहाँ ऐसा सिनेरियो आता है, तो तुम उस फ्रेंड ग्रुप में जब साथ में हो या तुम्हारे घर वाले के सामने अगर तुम हो, तब वहाँ तुम तो प्रिटेंड कर सकते हो, बात वगैरह कर सकते हो कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहाँ तुम ये नहीं बताओगे ना कि नहीं मैंने इसको रिजेक्ट किया था, मतलब मैंने इसको प्रपोज किया था और इसने मुझे रिजेक्ट किया था, तो तुम ये बोलोगे नहीं, वहाँ पे बताओगे, वो बताना भी नहीं है। तो यही वहाँ पे तुम थोड़ा प्रिटेंड कर सकते हो, सब बात करके हाँ हम लोग बीच में सब कुछ नॉर्मल है, बस उसके बाद सब कुछ खत्म करो भाई। कोशिश करो कोई कनेक्शन ना रखो, खत्म बिल्कुल। तुम खत्म कर दिए, तुमको सोचना नहीं उसके बारे में, बिल्कुल चेपू नहीं होना है। तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, द गर्ल यू वॉन्ट इज फकिंग अ गाय हु इज नॉट क्लिंगी एज यू एंड हु डजंट गिव अ फक। तुम जिस लड़की को लाइक करते हो, किसी न किसी इंसान को तो वो चुनेगी, या तो अभी चुनी होगी या तो कभी न कभी इन फ्यूचर चुनेगी। तो क्या लगता है वो तुम्हारी तरह होगा, वो तुम्हारी तरह चेपू होगा जो चिपकता रहता होगा, क्योंकि कुछ इस टाइप का होगा कि उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत उसके पीछे नहीं भागता होगा, कहीं ना कहीं वो उसके पीछे भागती होगी। तो चेपू ना बनो भाई, ख़त्म करो सब कनेक्शन को, हटाओ। अब दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि देखो हो सकता है तुम अगर मूवीज़ वगैरह देखते हो या तुम म्यूज़िक वगैरह सुनते हो, तो तुम्हें कोई भी लवी डवी या सैड
मूवीज़ सॉन्ग्स या कुछ भी नहीं देखना, मूवीज़ सॉन्ग्स एनिमे वेब सीरीज कुछ भी नहीं जिसमें तुम लवी डवी चीज़ हो, जिसमें तुम सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी सुनना हटाओ, सैड सॉन्ग से हटाओ। क्योंकि देखो तुम ये सारी चीज़ें देखोगे, लवी डवी चीज़ें देखोगे, लव वाली चीज़ें देखोगे, सैड चीज़ें देखोगे, तुम्हें फिर उसकी याद आएगी, तुम्हारी ये उसकी याद आएगी, तुम्हारा मूड खराब होगा, तुम उसके बाद सोचोगे, फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा भाई, घंटा मूव ऑन नहीं करने वाले। तुम्हें अगर किसी चीज़ से मूव ऑन करना है, किसी एडिक्शन को, किसी चीज़ को हटाना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तो उसके बारे में तुम्हारे मन में कम से कम ख्याल आने चाहिए। अगर तुम्हारे मन में उसके बारे में ख्याल आते रहेंगे, या तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो, या तो तुम लव वाली चीज़ देख रहे हो, या तुम उसका तुम आईडी तुम्हारे फ़ोन में पड़ी हुई है, तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो यार कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में उसके बारे में ख्याल आता रहेगा ना, उसके ख्याल हटाने तुम्हारे मन से, और तभी होगा तुम सब कुछ हटाओ। तो मूवीज़ वगैरह बंद करो। हाँ तुमको गाने सुनने तो भाई जोश वाले गाने सुनो, थोड़ा करण औजला, क्या नाम, करण औजला ऐसा यही नाम है, मैं सुनता नहीं वाला, लेकिन शायद एक आध दो सुना मैंने उसकी, शायद उसके गाने सुन सकते हो, थोड़े मैं सुनाऊँ, थोड़े मतलब बढ़िया क्या कहते हैं जोश वाले गाने होते हैं। सिद्धू मूसे वाला गाने सुन सकते हो, उसके जोश वाले गाने होते हैं, तो वैसे गाने सुनो। और मूवीज़ वगैरह देखना है यार तो थोड़ी जोशीली मूवीज़ देखो, या भाग मिल्खा भाग देखो, और एनिमल देखो, और अभी एक कोई छावा मूवी आई है मैंने देखी, हाँ बहुत अच्छी मूवी थी, उसको देख सकते हो तुम। मतलब तुम्हें जोश आया यार, क्या मतलब बकचोदी देख रहे हो। और एक मूवी ज़रूर देखना, हो सकता है तुम देख चुके होगे, शादी में ज़रूर आना। ये मूवी अगर तुम नहीं देखो बिल्कुल देखना, और अगर देख चुके हो दोबारा देख लेना, एंडिंग ना देखना। क्योंकि मैं जैसे मैंने तुमको बताया कि बॉलीवुड है भाई, हीरो हीरोइन है, तो कहीं ना कहीं वो हीरो हीरोइन को साथ में होना है, तो वही सेम बकचोदी दिखा दी है। लेकिन एंडिंग हटा देना, पूरी मूवी देखना, तगड़ा भाई, मज़ा आएगा, सही है। ऐसा कुछ देखो अगर तुम्हें कुछ देखना भी है तो ये था तुम्हें कि अब तुम्हें करना क्या है। अब चलो बात करते हैं कुछ रियलिटी चेक की बात करते हैं। हो सकता है तुम क्या पता अगर उसे गाली दे रहे हो, या तुम्हें ये लग रहा हो कि उसने गलत किया, लेकिन तुम्हें बात सुनो, उसने गलत नहीं किया, तुम ये रिजेक्शन डिज़र्व करते थे, और मैं भी वो रिजेक्शन डिज़र्व करता था। क्योंकि तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे एक लड़की है, लड़कियों के पास मोस्टली लड़कों से ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं डेटिंग मार्केट में। तो देखो कोई लड़की अगर अपने लिए पार्टनर चूज़ कर रही है, तो वो अपने लिए जो बेस्ट जो ऑप्शंस है उसके पास, जितने भी लड़कों के ऑप्शंस है उसमें जो बेस्ट होगा उसी को चूज़ करेगी ना, चूते को क्यों चूज़ करेगी। या तुम भी अगर लड़की होते तो तुम्हारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं तुम उसमें से बेस्ट चुनोगे ना, चूते को थोड़ा चुनोगे। तो यही है। हाँ हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड वगैरह हो, ऐसा वैसा हो, बकचोदी कुछ भी, कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन में आता है भाई। तुम एक्सेप्शन नहीं हो, मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ, एक्सेप्शन बोलने की बातें हैं, रियलिटी पे आते हैं। तो देखो उस लड़की के पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसे ही चूज़ करेगी, और तो अगर उसने तुम्हें चूज़ नहीं किया और वो सिंगल थी, उसने तुम्हें चूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि तुम बेस्ट ऑप्शन नहीं थे। वो तुम्हें बहाना मार सकती है कि मेरा ये है, वो है, ये है, दुनिया भर के 100 बहाने, लड़कियों काम बहाना मारना हो, पता नहीं क्यों वो चाहती है तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट ना हो, इसलिए डायरेक्ट नहीं बोलती कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। इसकी जगह वो बहाने मार देती कि ये है ऐसा वैसा, और तुमको लगता है अच्छा बहाना मार, क्या पता अभी भी होप है। कुछ नहीं भाई, यू आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन, तुम चूते हो, बात खत्म। देखो मैं तुम्हें, देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ, मैं तुम्हें चूते हो बकचोद बोल रहा हूँ, मैं खुद को ही बोलता हूँ ऐसा। और देखो मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर मैं अपने अगर मैं उस 10th वाले वर्जन को मिलता तो मैं क्या लगता, मैं उसे प्यार के साथ समझाता कि अरे कोई बात नहीं, चलो हो गया, कोई बात नहीं। मैं उल्टा उसे एक आध दो हाथ उठा देता उसके ऊपर, उसे बढ़िया से समझाता, डांट के और ज़्यादा एग्रेसिव, कि समझ है उसे, क्योंकि प्यार से नहीं समझने वाला, और ना तुम समझने वाले हो प्यार से। तो मैं एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई होता तो तुम्हें ऐसे ही समझाता, तो ये तुम्हारे लिए सही है। अब मैं तुम्हें प्यार समझाऊँ, तुम घंटा समझने नहीं वाले हो। तो देखो बात क्या थी कि उसकी गलती नहीं है, उसे ब्लेम करना बंद करो। गलती ये थी कि तुम अभी उतने केपेबल इंसान नहीं थे। अब बात ये है कि अगर तुम मान लो तुम उसको ब्लेम करते हो, तुमसे गाली देते हो, कहते हो नहीं उसकी गलती है, मैं तो सही था, उसकी गलती है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ऐसा वैसा। अब होता क्या है कि तुम मान लो ब्लेम करते हो, तुम उसके बाद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। तुम नई लड़की से मिलते हो, उससे प्यार करते हो, सेम तुम्हें रिजेक्शन मिलता है, फिर तुम उसे गाली देते हो, भाई नहीं ये भी वैसी थी, ये भी इसको नहीं पता। तीसरे से मिलते हो, फिर सेम होता है, वो फिर तुम्हें रिजेक्ट करेगी। ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। क्योंकि अगर तुम खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे तो तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा खुद के ऊपर। अगर तुम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, नहीं ये मेरी गलती थी, मैं उतना केपेबल इंसान नहीं था, मैं बेस्ट ऑप्शन नहीं था उसके लिए, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म। दैट्स लाइफ भाई, दैट्स लाइफ। तो क्या होगा, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और उसके बाद तुम्हारे पास कंट्रोल आ जाएगा।
कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी गलती इसका मतलब मैं सुधार सकता हूँ। तो इसके बाद जब नेक्स्ट कोई वुमेन आएगी मेरी लाइफ में तो कम से कम मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। जो मैं गलतियाँ इस समय किया वो मैं उस समय ना किया रहूँ, तो मैं केवल इंसान तो रहूँ उस टाइम तक कि दोबारा ये हरकतें ये जो हुई हैं, जो रिजेक्शन मुझे मिला है, दोबारा ना मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई, अगर तुमसे ब्लेम करो बंद करो, उसकी कोई गलती नहीं थी, अपने ऊपर गलती, तो ये मेरी गलती थी, मैं उतना केवल इंसान नहीं था। दैट्स इट भाई, दैट्स लाइफ। तो चलो वो तो आगे की बात है कि तुम्हें इन फ्यूचर क्या कहते हैं ऐसा सेम गलती है ना, वो फ्यूचर की बात है। अभी बात करते हैं कि तुम्हारा दिमाग का भांग घोंसला हो गया भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब रहता है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, तुम फ्रस्ट्रेट रहते हो अपनी लाइफ में, तुम्हारा मन नहीं लगा, दिमाग ख़राब हो रहा है, तो तुम्हें करना क्या है? तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है। अब तुम्हें ये जो तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी है उसे तुम्हें यूज़ करना है अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बनाने के लिए। बताता हूँ डिटेल में क्या कह रहा हूँ मैं। अब जो बोलने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना। तो देखो, जब उसने तुम्हें रिजेक्ट किया उस टाइम पे उसकी गलती नहीं थी क्योंकि तुम गांडू थे। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से वो, भले वो उस टाइम तो वो सही थी, उस टाइम पे वो कोई गलती नहीं थी, ठीक थी, उसने रिजेक्ट किया, उसका सही डिसीजन था, वो सही थी, लेकिन क्या वो इन फ्यूचर गलत हो सकती है? क्या लगता है, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि तुम बेस्ट ऑप्शन नहीं हो अभी के लिए भी और कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए भी, तो उस टाइम में तुम चूतिया थे। लेकिन अगर तुम अपने ऊपर काम करते हो, तुम्हें बेहतरीन और केवल इंसान बनते हो, और इन फ्यूचर क्या होता है, कुछ साल बीत जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो तुमसे, मान लो तुम्हारी मुलाकात हो जाती है उससे, या तो किसी के थ्रू उसको पता चलता है तुम्हारे बारे में, तो क्या लगता है क्या होगा? उसके मन में एक थॉट ज़रूर आएगा कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, क्या मैंने इसको रिजेक्ट करके सही किया। भले वो इंटेंशनली वो सोचे, चाहे वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आए, लेकिन ये आएगा ज़रूर। कोई लड़की इस पर एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, विश्वास करो ये बात पे, पक्का बता रहा हूँ। या तो वो इंटेंशनली सोचेगी या तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो थॉट आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर कि क्या मैंने इसे सही किया, क्या मैंने रिजेक्ट करके सही किया कि नहीं किया। और तुम मेक श्योर करना कि उसका आंसर ना हो कि नहीं गलत किया। क्योंकि देखो, अगर तुम सेम चूतिए रहे तो उसका आंसर हाँ होगा, हाँ अच्छा हुआ इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, अच्छा हुआ, चलो ठीक है। लेकिन अगर तुमने ऊपर काम करते हो, तुम एकदम बेहतरीन लौंडे बन चुके हो, तुम केबल इंसान बन चुके हो, यू आर द बेस्ट मैन शी कुड एवर फाइंड। तो तुम एक बात बताओ, क्या लगता है कि उसका आंसर अभी भी हाँ रहेगा कि हाँ मैंने सही किया? नहीं भाई, उसके मन में ज़रूर आएगी ये बात कि नहीं, उस टाइम पे मैंने गलती कर दी। तो या तो तुम यार उसको तुम रिग्रेट दे सकते हो और खुद को रिलीफ दे सकते हो, या तो तुम खुद को रिग्रेट दे सकते हो और उसे रिलीफ दे सकते हो। मतलब जब तुम उससे मिलोगे तो होगा क्या कि या तो वो सोचेगी कि चलो अच्छा किया, अच्छा हुआ मैंने इसको रिजेक्ट कर, चुकी है तो चूतिया है, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ख्याल आएगा कि अबे यार हाँ अभी, क्योंकि तुम कुछ साल बाद देखो तुम अभी वो सेम चूत, तुमने कुछ जीवन कुछ उखाड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम मन में सोचेंगे ना अभी हाँ मैं भी सेम चूतिया हूँ, तुम खुद रिग्रेट करोगे कि अबे यार मैं कुछ उसके बाद कर भी नहीं पाया, और वो कहीं वो रिलीफ में रहेगी, चलो अच्छा हो इसको रिजेक्ट किया चूंकि बकचोद था ये। और या तो तुम तगड़े लौंडे बन सकते हो, तो अपने पील काम करो, तुम केबल इंसान बनो भाई, बेहतरीन इंसान बनो भाई। उसके बाद अगर जब तुम उससे मिलते हो तब ये होगा कि तुम्हें रिलीफ रहेगा, अच्छा हो भाई उसने रिजेक्ट कर दिया, और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस रिजेक्शन से, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए वर्दी नहीं थी, क्योंकि होती तो वो एक्सेप्ट करती, हम लोग साथ में ग्रो करते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट्स हर लॉस, और उसे रिग्रेट होगा कि शी फक्ड अप, उसने गलती कर दी भाई। तो ये तुम्हारे हाथों में है भाई। जिस भी लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट किया है, तुम्हें ब्रेकअप किया है, तुम पे चीट किया है, वो पीछे मुड़ के ज़रूर देखेगी कि उसने सही डिसीजन लिया कि नहीं, और तुम मेक श्योर करना कि उसका डिसीजन गलत हो। हो सकता है कुछ लोग सुन के ये बोल रहे होंगे कि यार ये कितना इनसिक्योर है, ये कैसी बातें कर रहा है, रिलेट कराने वाली है, ऐसा वैसा ये सब। तो हाँ भाई, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई है तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि हाँ मैं इनसिक्योर हूँ, तो यप
मैं बोल रहा हूँ, मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे। तुम्हें नहीं पसंद, चैनल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मत देखो वीडियो, चले जाओ। मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन ब्रदर। हो सकता है मैं लोग बोले होंगे कि अभी गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, गुस्सा करने से दिमाग, तो बुरे इंसान, गुस्सा करना बुरा इंसान, बकचोदी है भाई। गुस्सा करो भाई। अबे यार तुम मर्द हो भाई, मेरे मर्द हो तुम। इट्स कम्प्लीटली फाइन, गुस्सा करो। तुम्हारे पापा गुस्सा करते हैं ना, मर्द है ना तुम्हारे पापा, तब तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं भाई। पापा गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो तुम भी गुस्सा करो, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा करो, वो थोड़ा एंगर तुम्हारे अंदर से बाहर लाओ उसको। जो तुम्हारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, तुम्हारे अंदर की जो सैडनेस है, उसे तुमको थोड़ा सा हल्का सा बाहर लाना है, दूसरे के ऊपर नहीं लाना है। ये नहीं कह रहा हूँ गुस्सा करो दूसरे के ऊपर जाके फोड़ फाड़ दो किसी सर वगैरह, वो नहीं कह रहा हूँ। मतलब वो जो तुम्हारे अंदर की जो एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, जिसको तुम दबा दियो, तुम सोचते हो नहीं ये पूरी बुरी चीज़ है, वो नहीं करना है। तुम्हें हल्का सा बाहर लाना है अपने मन तक, और उसके बाद अपने माइंड तक लाना है उसे, और उसको यूज़ करना है। तुम्हारी वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ, उन्हें तुम्हें यूज़ करना है कुछ पॉजिटिव करने के लिए। उसे तुम्हें यूज़ करना है मोटिवेशन की तरह। जो तुम्हारी सैडनेस, तुमको लगता है यार बकचोदी, हाँ मैं क्यों झाटू भाई, मैं क्यों इतना बकचोद लौंडा, क्यों मैं क्यों बेस्ट ऑप्शन नहीं था वहाँ पे, मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने कितनी बकचोदियाँ की। अगर मैं काम किया होता अपने ऊपर तो हो सकता है मैं अभी बेस्ट ऑप्शन हुआ होता उसके लिए। मैं क्यों चूतिया था, और अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं किया तो मैं चूतिया ही रहूँगा। मैं फिर सेम होगा, सेम चीज़ें रिपीट होंगी, सेम चीज़ें रिपीट होंगी। तो तुम्हें उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है, उस एंगर को, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस सैडनेस को तुम्हें मोटिवेशन की तरह यूज़ करना है, और काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि क्या करना है, क्या स्किल सीखो, भाई कुछ बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बताता हूँ। तो देखो, पहला काम ये है ना, पहली स्किल तुम ये सीख सकते हो जो तुम्हें फाइनेंशियली फ्री करे, जो तुम्हें ये मतलब कम से कम एक हाई पेइंग स्किल सीखो जो तुम्हें पैसे ला के दे भाई। वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकती है, वो एआई इंजीनियरिंग हो सकती है, और भी यूट्यूब ऑटोमेशन, और भी कैसे डिफरेंट स्किल्स हैं। तुम जाके इसको पूरा आराम से रिसर्च करो डिटेल में, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या क्या स्किल्स जिससे तुम सीख के अच्छे खासे मनी अर्न कर सकते हो और एक अच्छा कैरियर वगैरह बना सकते हो। तुम जाओ वो सब चीज़ें करो और सीखो, और उस पर लगो भाई, टाइम दो अपना, और फाइनेंशियली फ्री बनो भाई। पहला तुम्हें ये चीज़ करना है। दूसरा ये है कि तुम फिजिकली स्ट्रांग बनो। जिम जा सकते हो तो जिम जाओ भाई, और जिम नहीं जा सकते तो यार घर पे वर्कआउट करो। तो नॉर्मल डालोगे कि वर्कआउट फॉर बिगिनर्स एट होम, तो तुमको मिल जाए बहुत सारे वर्कआउट्स कि हाँ ये पुशअप करो, पुलअप वगैरह करो, तो मल्टीपल चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। तो जाओ, घर पे करना है तो घर पे करो, जिम जा सकते हो जिम जाओ। मार्शल आर्ट्स वगैरह को सीखना है तो वो सीखो। स्पोर्ट्स खेलना तो यार स्पोर्ट्स वगैरह को, मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, फिजिकली कुछ करो, स्ट्रांग बनो भाई, ठीक, ये तुम्हें करना है। हाँ, सब कुछ साथ में ना स्टार्ट करना, एक एक करके स्टार्ट करना। पहले एक चीज़ करो, अच्छे बनो, फिर दूसरा चीज़ स्टार्ट करो करना है तो पहला ये था तुम्हें फाइनेंशियली फ्री बनना है। दूसरा, तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। तीसरा, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपने थोड़ा लुक्स वगैरह पे ध्यान देना है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने को नहीं कहूँगा, क्योंकि अब आज के समय क्या है कि लुक्स मैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पागल हो गए हैं। मैं देख रहा था कि हंटर हाइट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए वेट चीज़ें करने लगते हैं। लिटरली अपना क्या बोन स्मैशिंग साइड में देखा तो हथौड़ा लेके आया आदमी, यहाँ हल्का हल्का ठोक रहा था कि उसकी वजह से इसकी जो बोन्स जो हल्की सी ब्रेक हो और कहीं ना कहीं हंटर आइज उसे मिल जाए। तो उसमें बहुत बकचोदी भाई, इतना डीप में तुमको नहीं जाना। नॉर्मली तुम क्या कर सकते हो कि नॉर्मल एक माउथ ब्रीदिंग करते हो तो वो बंद करो, नाक से सांस लो, म्यूइंग वगैरह भी ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो, और एक अच्छा हेयर स्टाइल पिक करो। खाना वगैरह खाते हो तो मुंह बंद करके चबा के खाना खाया करो, जिससे तुम्हारा जो जॉ वगैरह की जो मसल्स हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो जॉ लाइन थोड़ी अच्छी होगी। बॉडी फैट परसेंटेज कम करो, जिम वगैरह जा सकते हो, जाओ, एक अच्छी फिजिक बनाओ, हेयर स्टाइल एक अच्छा, जैसे मैं बोला, पिक करो अपने फेस शेप के हिसाब से। स्किन केयर कर सकते हो तो स्किन केयर करो। बस ये बेसिक चीज़ें भाई, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध चीज़ें बाद में भी ऐड कर सकते हो चाहो तो। ये कुछ बेसिक चीज़ें, पहले इस पर ध्यान दो, ठीक। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथा है माइंडसेट। माइंडसेट पे काम करो। माइंडसेट के लिए याद हो, तुम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हो। पहले तो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे जितने हैं उसको पहले हटाओ और एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो। मेरे चैनल पर तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद क्या कहते हैं, तुम जर्नल कर सकते हो, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, तुम पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हो अपने आप को। अब बताता हूँ कि होता क्या है। तो जर्नल बेसिकली सिंपल भाषा में बोलो तो रिकॉर्ड करना अपनी लाइफ के बारे में, या तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है, या तुम्हारे मन में कुछ थॉट्स वगैरह आ रहे हैं तो उसे कहीं ना कहीं लिखना, या उसको रिकॉर्ड करना है किसी जर्नल में या किसी कॉपी में या फिर नोट्स वगैरह में। उसे लिखना कि मेरे थॉट्स में मेरा मन में ये चल रहा है या फिर मेरी लाइफ में ये चल रहा है, उसे बस रिकॉर्ड करना। तो ये बेस सिंपल भाषा में जर्नल होता है।
तुम जर्नल कर सकते हो कि अच्छा मैं क्या क्या इश्यूज़ वगैरह हैं, क्या है। तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो। बेसिकली तुम अगर लिख रहे हो मेंटल सही करने के लिए अपनी, तो लिखो तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम खुश हो, जिसकी वजह से तुम शुक्रगुजार हो। कि हाँ, जैसे मान लो मेरे हाथ में फ़ोन है तो भगवान शुक्रिया इस फ़ोन का, क्योंकि अगर ये फ़ोन ना होता तो मैं ये वीडियो ना देख पा रहा होता कभी, और मैं कुछ अच्छी चीज़ ना सीख पा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुम जर्नल वगैरह कर सकते हो, इस पर तुम चाहो तो यूट्यूब पे और डिटेल में सर्च कर सकते हो। दूसरा क्या है कि तुम्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है अपने आप को। पॉजिटिव अफर्मेशंस में बेसिकली तुम अपने आप को अच्छे में बात करते हो कि नहीं, मैं भी काबिल इंसान हूँ, मैं काबिल इंसान बनूंगा, मैं अपने ऊपर काम करूँगा, मैं भी मेहनत करूँगा, मैं मेहनत करता हूँ। और कहीं ना कहीं खुद को जो निगेटिव चीज़ें जो तुम बोलते रहते हो हमेशा, वो बंद करनी है और अपने आप को पॉजिटिव में बात करनी है। पॉजिटिवली बात करो उससे कि नहीं नहीं होगा, सब कुछ सही हो, कोई दिक्कत, मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा, मैं हासिल करूँगा इन सारी चीज़ों को, जो मेरे सारे गोल्स हैं मैं उनको हासिल करूँगा, इस तरीके से कुछ। पाँचवा क्या है, नॉलेज गेन करो। अब देखो, अगर तुम बकचोदी का कंटेंट देखते रहे तो एंटरटेनमेंट कंटेंट देखते रहे तो जैसे फुकरा इंसान, कैरीम नाटी और ये टिकट इंसान, ये सब बकचोदी वाले कंटेंट जिससे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है, उसे करना बंद करो भाई। तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम भले सोचते हो कि नहीं बहुत समय नहीं नहीं, तो अभी एडल्ट हो, एडल्ट लाइफ तुम्हारी कब खत्म हो जाएगी, तुम कब मिडिल एज में आ जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, फिर तुम 30 से 40 के हो जाओगे, 40 के बाद फिर तुम 50 हो गए, 60 हो गए, ज़िंदगी खत्म हो जाएगी भाई। तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, तुम बड़े हो गए और बहुत जल्दी समय बीतेगा। तो देखो, तुम्हें ये बकचोदी बंद करनी है, एंटरटेनमेंट कंटेंट बंद करो, एजुकेशनल कंटेंट देखो, मूवीज़ वगैरह भी देखते हो जैसे बकचोदी, तो बंद करो उसे। एजुकेशनल कंटेंट देखो, जैसे अभी तुम देख रहे हो ये एजुकेशनल कंटेंट है, जैसे तुम उससे कुछ ना कुछ तुमको वैल्यू मिलेगा, तुम ये वीडियो देखो तुम्हें कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी भाई। तुम वैसे टाइम वेस्ट करके नहीं जाने वाले, कोई तुमको वैल्यू मिलेगी। और ऐसे तुमको चाहो उसके लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बेसिकली एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ, बकचोदी नहीं डालता मैं। और तुम यूट्यूब पे और रिसर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं कह केवल मेरी वीडियो देखो, तुम्हें देखना है तुम आओ सर्च करो, जो भी तुम्हारे इश्यूज़ वगैरह हैं सर्च करो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, और क्रिएटर्स को भी देख सकते हो तुम। मैं ये नहीं कहकर मुझे देखो। तो ये एजुकेशनल कंटेंट देखो भाई, एंटरटेनमेंट कंटेंट ना देखो, बकचोदी ये सब टाइम वेस्ट है बस। और एजुकेशनल बुक्स वगैरह भी रीड कर सकते हो, जैसे कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, और कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस, वो भी बहुत अच्छी बुक है, और द एटॉमिक हैबिट्स, वो भी। ये कुछ अच्छी बुक्स हैं, इनको रीड वगैरह करो। और अलग से तुमको करना तो और रिसर्च कर सकते हो तुम जाके, सब कुछ देखो, सब कुछ ना यार सामने का पर्सन ना छोड़ो, थोड़ा खुद रिसर्च किया करो। मैं कह रहा हूँ ये साइड नोट है थोड़ा सा, लेकिन देखो अगर तुम कुछ भी चाहते हो तो सोचो कि अगर तुम कोई वीडियो देख रहे हो किसी क्रिएटर को, मैंने चाहे जो भी है, तो सोचो तुमको सब कुछ बता दे, तुमको पिरोस के दे दे एकदम, तो वैसा नहीं होने वाला। क्योंकि हम लोग जो भी बात करते हैं एज अ क्रिएटर्स, हम लोग जनरल सेंस में बात करते हैं। मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता तुम क्या हो, तुम्हारे सर्कमस्टेंस, तुम्हारी सिचुएशन क्या है, और तुम्हारी हर एक इंसान की थोड़ा कुछ चीज़ें अलग अलग हो, तो इसलिए थोड़ा खुद रिसर्च अपने लिए किया करो। चलो बुक मैंने बता दी, बुक पढ़ना है तो मैंने कुछ रिकमेंडेशन दिया, तुमको मान लो अच्छा लगा ठीक है, नहीं अच्छा लगा तुम खुद रिसर्च करो, अच्छा क्या क्या। और मैं रिसर्च करता हूँ, अच्छा ये बुक मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो ये वाली बुक पढ़ लूँगा, दूसरी बुक पढ़ूंगा, ठीक है वो पढ़ सकते हो तुम। थोड़ा रिसर्च किया करो अपने हिसाब से, सब कुछ ये मत सोचा करो कि जिसको भी देख रहे हो सबको एकदम ईजी मिल जाए, रिसर्च करो। तो ये तो चलो साइड नोट था। अब 6th पॉइंट पे आते हैं। 6th पॉइंट ये है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो भाई। नो मैटर तुम कितने अच्छे दिखते हो, नो मैटर तुम्हारे पास कितना पैसा है, लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़राब है ना यार, तो बकचोद किस्म के आदमी हो तुम, कोई तुम्हें पसंद नहीं करने वाला भाई। और कहीं ना कहीं तुम इस सोसाइटी में भाई, तुम सोसाइटी को कितनी गाली दे रहे हो, सोसाइटी ख़राब है, मैं मानता हूँ सोसाइटी ख़राब है, लेकिन हम सबको सोसाइटी में तो रहना है भाई, हम लोग भाग थोड़ नहीं सकते सोसाइटी में, रहना तो मैं यहीं पे है। तो फिर वो तुम्हारा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता भाई। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ख़राब है और तुम्हारे पास कई सारी चीज़ें, पैसा है, तुम्हारे लोग अच्छे हैं, तो पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने करिश्मा पे काम करो यार। सोशल एंग्जाइटी वगैरह तो उसे ख़त्म करो, इनसिक्योरिटी है उसे ख़त्म करो, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, देखो कि क्या कहते हैं सोशल स्किल्स पे काम करो, बॉडी लैंग्वेज पे काम करो, सीखो कैसे लोगों से अच्छे से बात करते हैं, खुद को कैसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। और इन सारे टॉपिक्स पे तुमको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी, और अगर मान लो कुछ नहीं मिलती तो मैं जल्द से जल्द उसे बना के अपलोड कर दूँगा, तो तुम चैनल चेकआउट कर सकते हो। तो काम करो भाई पर्सनैलिटी के यूपर। तो अब 7th पॉइंट पे आते हैं। तो 7th पॉइंट ये है कि क्रिएट एक्सपीरियंसेस, मतलब तुम्हें करना ये है कि यार कुछ अपनी लाइफ में कुछ यूनिक एक्सपीरियंसेस बनाओ यार, या फिर कम से कम यूनिक नहीं बनाओ तो एक्सपीरियंसेस तो बनाओ। मतलब अगर तुम दिन भर घर में बैठे रहते हो, तो मोबाइल चलाते हो, तो बकचोदी करते रहते हो, तो घर से बाहर निकलो भाई, अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे जाओ मिलो, सोशलाइज़ करो, बाहर तो घूमने वगैरह पे जाओ, ट्रिप वगैरह पे जा सकते हो, ट्रिप वगैरह पे जाओ,
सोशल एक्टिविटीज़ तो बहुत करो यार, लोग से मिलो जुलो यार, थोड़ा सा दोस्त अच्छे बनाओ, उनसे मिलो जो, थोड़ा घूमने उमने जाओ बढ़िया से। भाई घर वाले तुमको बोलेंगे दिन में पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करना अच्छी बात है ठीक है, लेकिन सोशलाइज़ करना बहुत अच्छी बात है भाई। जाओ सोशलाइज़ करो, एक्सपीरियंसेस बनाओ भाई, एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो लोगों के साथ। और 8 पॉइंट है, हैव फेथ इन गॉड भाई, भगवान में विश्वास करो। नो मैटर तुम कौन से गॉड को मानते हो, लेकिन अगर तुम भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो भाई, अगर भगवान तुमको भरोसा नहीं है और तुम बिना भगवान की लाइफ जी रहे हो, तुम कैसे जी रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो एक होप है भाई, भगवान जब भी सब कुछ खत्म हो लगता है सब कुछ खत्म, अब कुछ मतलब नहीं है, भगवान ही आते हैं मेरे सामने। एक लास्ट होप ना भगवान ही रहते हैं भाई। इवन तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट तो तुम्हें बना के रखने में ना भगवान बहुत मदद करने वाले हैं तुमको। तो भगवान पर भरोसा रखो, तुम ना कर्म करो भाई, तुम्हारी जीत हार सब भगवान को छोड़ दो। उनको पता है तुम्हारे लिए क्या सही है, भले वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा हो, लेकिन क्या पता वो इसलिए हो रहा है कि तुमको बेहतर बना सके। तो उनको पता है तुम्हारे लिए क्या चीज़ सही है, तो उन पे छोड़ दो, जीत हार सब उन पे छोड़ दो, तुम बस कर्म करो, अपना काम करो भाई बस, और सब भगवान पे छोड़ दो। मैन हु थिंक इन डेकेड्स आर डेंजरस मैन। शॉर्ट टर्म में ना सोचो, लॉन्ग टर्म में सोचो। अब तुम खुद इमेजिन करो, तुमने ये सारी चीज़ें की, अब तुम फाइनेंशियली फ्री हो, घर वालों का ख्याल रखते हो, तुम एथलेटिक हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हारा एक स्ट्रांग पॉजिटिव माइंडसेट है, तुम्हारी सोशल स्किल बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम्हें लोग सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, तुम अच्छे से लोग से बातचीत कर लेते हो, तुम्हारे अंदर तुम कैरिस्मेटिक हो, और तुम्हारे खुद के यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, तुमने बहुत अच्छे से लाइफ जी हुई है, और तुम भगवान में विश्वास भी रखते हो, और तुमको कुछ और माइंड में भी आ रहा है, तुम वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, स्किल्स वगैरह अपने साथ ऐड करने के लिए। वो तुम्हें एक बेसिक आइडिया बता देगा। अगर तुम्हें पता नहीं है तुम्हें करना क्या है, तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तुम्हें और चीज़ें ऐड करें, तुम और चीज़ें ऐड कर सकते हो इसमें। अब इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताऊँ क्या है, अब तुम ये सारी चीज़ें करते हो और मान लो तुम उस पॉइंट पे आ चुके हो कि तुमने ये सारी चीज़ें किया, तुम एक बहुत बेहतरीन, बहुत केपेबल इंसान बन चुके हो। अब होता बताएं क्या है, तुमने स्टार्ट तो किया था कि तुम्हें उसे गलत साबित करना है, तुम्हें उसे गलत ठहराना है, तुम्हें उसे रिग्रेट महसूस करवाना है, लेकिन बताएं अब होता क्या है, यू जस्ट डोंट गिव अ फक एट दिस पॉइंट ब्रो, यू डोंट गिव अ फक, यू डोंट केयर। क्योंकि अब तुम इस पॉइंट पे आ चुके हो कि यार तुम्हारे पास काम करने को, तुम इतना आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि यार उसे रिग्रेट कराना, ये कराना, वो कराना। भाई तेल लेने गए, मुझसे लेने नहीं है, मुझे बस अपना काम करना है। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए, तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम सोचो कि हाँ उसे रिग्रेट करना है ऐसा वैसा, तो तुम बिल्कुल, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो चुका है। तुम्हारे पास इतना समय नहीं कि तुम बैठो और अपना लाइफ की एनर्जी और तुम उसके ऊपर खर्च करो। तो इससे हुआ क्या, तुमने रिजेक्शन को एज अ फ्यूल और मोटिवेशन यूज़ किया, जिसकी वजह से तुम्हें नॉर्मल लोगों से तेज प्रोग्रेस मिली अपने वर्क में, अपने गोल्स में। अलॉन्ग द वे तुम एक काबिल इंसान बन गए, जिसकी वजह से जो भी तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स वगैरह थे, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन थी, सैडनेस थी, वो भी ख़त्म हो गई। अब तुम खुद में प्राउड हो, तुम खुद को एक अच्छे नज़रिए से देखते हो, तुम्हारी सेल्फ इस्टीम बूस्ट हो गई, तुम अपने आप को चूतिया नहीं समझते, तुम देखते हो नहीं यार मैंने इतना काम किया, यार मैं एक काबिल इंसान बन चुका हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, और तुम्हारे वो जो सारे नेगेटिव थॉट्स थे वो सब जा चुके हैं अब, और तुम अपनी लाइफ को लेकर खुश हो। अब तुम किसी को रिग्रेट हो चाहे ना हो, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ, यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि अब रिग्रेट हो किसी को ना हो, तुम खुश हो भाई, तुम खुद में प्राउड हो खुद को लेके कि हाँ भाई मैंने काम किया, मैं इस जगह तक आया। लेकिन बात बताएं क्या है, स्टिल जब वो तुमको देखेगी तुम यहाँ से तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, उसे तो रिग्रेट होने वाला है भाई, भले तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, यू डोंट गिव अ फक, उसे तो रिग्रेट होने ही वाला है। इट्स अ डबल विन ब्रो, एक तीर से दो निशाने। तुम्हारे साथ नेगेटिव थॉट ये सब जो थी, उसको तुमने यूज़ करके अपनी लाइफ को एकदम पॉजिटिव में ला दिया है, तुम्हें बहुत आगे आ चुके हो, तुम एक केबल और एक बेहतरीन इंसान बन चुके हो भाई, और स्टिल उससे रिग्रेट होता है और तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता भाई। इट्स अ डबल विन। तो आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ आई होंगी। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए सब कुछ। अब लास्ट में ना ये बात ज़रूर याद रखना, हो सकता है तुमने सब कुछ सही की, तुम तगड़े लौंडे बन गए, सब कुछ हो, तुम बेहतरीन काबिल इंसान बन चुके हो, तुम बहुत आगे आ चुके हो अपनी लाइफ में, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। लेकिन हो सकता है कि जब तुम उससे मिलो तो वो तुम्हारे पास आए, वो बोले अरे सॉरी यार,
उस समय मुझे तुम्हें रिजेक्ट करने को, असल में मैं भी तुम्हें लाइक करती थी, लेकिन वो मेरे घर वालों का मुझे डर था, इसलिए मुझे तुम्हें रिजेक्ट करना पड़ा। मैं क्या बताऊँ, मैं दुनिया भर क्या बता बहाना वहाना मारे और बोले कि चलो अब आ जाते हैं रिलेशनशिप में। भाई अगर तुम, मैंने थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना भाई खुद के लिए, एक्सेप्ट ना करना भाई, कोई मतलब नहीं है। इफ़ शी डिडंट चूज़ यू व्हेन यू आर एट द बॉटम, डोंट एक्सेप्ट हर व्हेन यू आर एट द टॉप। चूज़ अ वुमन हु चूजेस यू भाई। अगर वो तुम्हें, जब तुम भाई यहाँ थे उसको अगर तुम चूते हो तो उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, और जब तुम यहाँ आ चुके हो तो अगर तुम उसको एक्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल मानो तुम एक्सेप्ट कर लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक। लाइफ तुमको पता है कैसे चलती है, लाइफ ऐसे नहीं चलती है। लाइफ ऐसे चलती है, फिर थोड़ा ऐसे आती है, फिर थोड़ा ऐसे चलती है, फिर थोड़ा ऐसे आती है, तो ऊपर नीचे लाइफ आती आती रहती है। तो अगर तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो जब तुम टॉप पे हो सकता है कभी मान लो तुम फिर तुम नीचे आते हो तो क्या होगा, तुम नीचे हो तो तुमको क्या लगता है ये रहेगी, घंटा नहीं रहेगी। ये केवल तुम्हारे टॉप के लिए साथ में है, क्योंकि नीचे तुम पहले थे उसने साथ नहीं, चाहती तुम्हारे साथ है कि साथ में ग्रो करती, नहीं हुआ ऐसा। जब तुम नीचे आओगे इन फ्यूचर, मान लो क्या पता कभी, भगवान ना करे कभी तुम आओ, लेकिन कभी आकर तुम आते हो तो क्या लगता है मैं साथ देगी, घंटा साथ नहीं देगी, वो तुम्हें फिर छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए एक्सेप्ट ना करना भाई। चूज़ अ वुमन हु चूजेस यू। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उन लड़कियों में जिन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल भाई। और देखो तुम ये ना सोचना ना कि ये तुम्हारा लव ऑफ योर लाइफ था, प्यार केवल ज़िंदगी में एक बार होता है, प्यार दोबारा नहीं होता। ये वही सेम बॉलीवुड वाला प्रोपेगेंडा है जो बॉलीवुड ने फैलाया या मूवीज़ ने फैलाया कि भाई एक लड़की आती है, एक ही बार प्यार होता है, उसके बाद प्यार नहीं होता, बकचोदी है, मल्टीपल टाइम प्यार होता है। बेंचू मैं जीता जाता सबूत हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि प्यार केवल एक बार होता है, ख़त्म, लाइफ ख़त्म, अब कुछ नहीं होने वाला। मुझे दोबारा प्यार हुआ भाई। दैट सिंपल भाई। तो ये बकचोदी ना पढ़ना कि नहीं प्यार बस एक होता है, प्यार मल्टीपल टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब स्टोरी ना पूछना ये वाली सेकंड प्यार वाली, इन फ्यूचर हो सकता है कभी बताऊँ, इस वीडियो में नहीं, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो आओ अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर 5 कंक्लूजन। तो यार सबसे पहले यार मैं लिटरली मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रदर। तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, तुम कोई भी बकचोदी वाली वीडियो खोल सकते थे, लेकिन तुमने इतनी बड़ी वीडियो पे क्लिक किया और तुम अभी तक देख रहे हो, तो यार आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू ब्रदर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का आजकल अटेंशन में इतना कम हो गया ना, वो 1 मिनट फोकस नहीं कर पाते भाई, 1 मिनट फोकस नहीं कर पाते। और इतनी बड़ी वीडियो जिसमें मैंने मिनिमल एडिटिंग रखी है भाई, वो तुमने देखी, तो ये दिखाता है यार कि तुम में वो बात है भाई, तुम और तुम्हारे अटेंशन स्पैन अभी फक्ड अप नहीं हुए हैं। तो देखो इस वीडियो में तुम्हें कहीं ना कहीं डांटा भी होगा, तो अगर रियाया वगैरह भी होगा तो बुरा ना मानना भाई। देखो ये बस एक ब्रदरली लव है, एक बड़े भाई के नाते मैं तुम्हें बस समझाया, और क्योंकि इसकी तुम्हें सच में नीड थी। हम यार मर्द लोग एक दूसरे को ऐसे क्रिटिसाइज़ करके एक दूसरे को इम्प्रूव करवाते हैं भाई, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हम लोग गलतियाँ सामने लाते हैं कि हम लोग सब मिलके इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए बुरा ना मानना और दुखी होकर बैठ ना जाना। तो अब बात करते हैं कि इसमें मैं पूरी वीडियो में तुम्हें बताया क्या। तो सिंपल भाषा में बोलूँ, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इस वीडियो किस टॉपिक के बारे में, किस चीज़ के बारे में होने वाली है। सेकंड मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताई, जैसे मैं चूता था, मैंने अपनी लाइफ का पहला रिजेक्शन कैसे फेस किया, मैं कैसे उससे रिकवर किया, क्या क्या होता है। तो थर्ड में मैंने बताया कंडीशनिंग के बारे में कि जिस टाइप का तुम कंटेंट कंज्यूम करो, जिस टाइप के लोगों के बीच में रहोगे, जिस टाइप की लाइफ तुम्हारी लाइफ इन्वायरमेंट रहेगा, उस टाइप के तुम बनते चले जाओगे भाई। फोर्थ मैंने तुम्हें बताया एक्शन स्टेप कि तुम कैसे अपनी नेगेटिव जो तुम्हारी एनर्जी है तुम्हारी लाइफ में, उससे तुम कैसे यूज़ करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना सकते हो, और तुम क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर एक्शन स्टेप मैंने तुम्हें बताया। फिफ्थ कंक्लूजन है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस लेवल पे हूँ। तो देखो मैं जैसे पहले बताया कि मैं पहले मोटू से सब था, तो फिर मैं अब मोटू नहीं हूँ, मैं फिर अनएथलेटिक नहीं हूँ, तो ऐसा चीज़ तो मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। लेकिन अभी भी मैं बहुत सारी एरियाज़ में बहुत लैकिंग हूँ। मैं अभी अपने पोटेंशियल के बिल्कुल आस-पास भी नहीं हुए, अपने पोटेंशियल के बिल्कुल आस-पास नहीं हुए, बहुत दूर हूँ। तो मुझे ये बहुत मेहनत करनी, बहुत काम करना है। लेकिन हाँ मैं इस लेवल पर ज़रूर आ चुका हूँ कि वेयर आई जस्ट डोंट गिव अ फक भाई। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि रिग्रेट हो से ना हो, आई जस्ट डोंट गिव अ फक। मेरा बस यही मोटिव है, मेरे गोल्स हैं, मुझे अपने ऊपर काम करना है भाई, उन गोल्स के ऊपर काम करना है, मुझे अचीव करना है। आई जस्ट वांट टू बी अ ग्रेट मैन, दैट्स इट भाई, दैट्स ऑल मैटर्स इन माई लाइफ। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ ये वाला फेस है, तुम सोचोगे ये सब तुमको अचीव करने के बाद मिलने वाला है, यू जस्ट डोंट गिव अ फक वाला पॉइंट, लेकिन वो तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाएगा। या तुम अच्छे खासा तुम अपने को मेहनत कर लोगे ना यार, तो भले तुमने पोटेंशियल के आसपास नहीं हो, फिर भी तुम अगर अच्छी प्रोग्रेस करोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो ये मत सोचना कि तुम्हें बहुत टाइम लगने वाला है ना, तुम्हें ये पॉइंट जल्दी आने वाला है।
तो सच बताऊँ तो यार, अगर मैं आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना यार, तो मैं भगवान को बोलता हूँ शुक्रिया भगवान, आपने मुझे रिजेक्ट करवा दिया। क्योंकि अगर मैं रिजेक्ट ना हुआ होता ना, तो ना मैं यहाँ बैठा होता, ना ये वीडियो बना रहा होता, और ना तुम ये वीडियो देख रहे होते। और मैं जो ज़िंदगी का गोल था ना पहले, कि हाँ मैं उससे शादी कर लूँ, हेलो रिलेशनशिप में आ जाएंगे, शादी कर लेंगे, फिर मैं जॉब कर लूँगा कोई मीडियोकर सी, फिर मैं एक छोटा सा घर ले लूँगा, छोटी सी गाड़ी ले लूँगा, फिर मेरे चिंटू मिंटू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेरा रियल गोल नहीं था। क्योंकि अगर मैं बचपन में देखूँ ना, तो मेरे गोल्स ये थे कि नहीं, मुझे बड़ा इंसान बनना है, खूब पैसे कमाना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, मैं बहुत सारी स्किल सीखना चाहता था। तो जैसे मैं इससे मिला था ना यार, उसके बाद से जैसे मैं अपने सारे गोल सबको भूल ही गया, मैं इससे ऑब्सेस्ड हो गया, और मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया ना भाई, मैं सब कुछ भूल भाल के मैं बकचोदी करना शुरू कर दिया, बकचोद इंसान बन गया था। कंटेंट भी वैसा देखता था, मेरे आसपास के इन्वायरमेंट कुछ वैसा था कि मैं बकचोद बन चुका था भाई। तो ये सब जैसे ही ये सब हुआ ना यार, ये सब खत्म हुआ, तो मैं सोचता हूँ यार अच्छा हो मेरे साथ हुआ। क्योंकि उसकी वजह से यार, अगर रिजेक्शन ना मिला होता भाई, मैं यहाँ बैठा ना होता, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए। मैंने बहुत कुछ सीखा भाई। अगर रिजेक्शन मिला होता तो मैं बकचोद था, क्या पता और बकचोद बन जाता और कुछ सीखता होता नहीं, और क्या पता इन फ्यूचर वो भी फकड अप कर देता, उल्टा ब्रेकअप हो जाता, उल्टा और लेवल नीचे चला जाता। तो अच्छा मुझे जल्दी रिजेक्शन मिल गया। मैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से सीखा हूँ, मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैंने उसकी वजह से हुए हैं, मैं बहुत कुछ नॉलेज और विजडम मैं गेन किया हूँ, और वो सारी नॉलेज विजडम तुम्हें दे भी रहा हूँ यहाँ इस वीडियो में। तो ये भाई मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। एक टाइम में ऐसे बता रहा हूँ, मैं भगवान को कोसता था कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। आज मैं भगवान को शुक्रिया बोलता हूँ कि भगवान अच्छा हुआ आपने ऐसा किया। भगवान को पता है, भगवान पे इसलिए भरोसा रखो भाई, भगवान को पता है तुम्हारे लिए क्या सही रहेगा। हो सकता है तुम्हें ऐसा कुछ बुरा हुआ, तुम सोच रहे हो भैया ये मेरे साथ बुरा हुआ, हो सकता है तुम कुछ सालों बाद जब तुम आगे जाके देखो, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब तुम बोलोगे नहीं यार भगवान अच्छा हो आपने ऐसा किया, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, ये अच्छा हो मेरे साथ। तो ये था। अब बात करते हैं ऋतिक रोशन की। ऋतिक रोशन के बारे में तुमने सुना ही होगा। तो ऋतिक रोशन भी 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बात कर रहा था कि एक पहली बार वो स्कूल में था, तब उसने क्या कहते हैं, तब वो रिजेक्ट हुआ था। सेकंड साल वो कॉलेज में था, तब वो रिजेक्ट हुआ था। बताओ, द मोस्ट हैंडसम मैन, पता नहीं उस टाइम पे ऋतिक रोशन कह रहा था, लेकिन फिर भी अट्रैक्टिव जहाँ तक होगा, या आज वो बताओ इतना अट्रैक्टिव, इतना सक्सेसफुल आदमी, जब बताओ वो रिजेक्ट हो सकता है, तो साले तुम क्यों नहीं रिजेक्ट हो सकते। तुम क्यों इतना अपने आप को सोच रहे हो कि नहीं नहीं दुनिया खत्म हो गई, मैटर हो गया, और मैं क्यों नहीं रिजेक्ट हो सकता भाई, ऋतिक रोशन हो सकता है। तो और बहुत सारे बड़े बड़े लोग रिजेक्ट हुए हैं भाई, समझे। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत लोग साथ हुआ है, तुम्हारे साथ हुआ है, आगे भी इन फ्यूचर बहुत सारे लोग साथ हो गए ऐसा। तो इसलिए मैं सोचूँ नहीं केवल तुम्हारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, नहीं, बहुत लोग साथ हुआ है भाई, नॉर्मल बात है। ये एक तुम्हारी लाइफ का एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो केवल तुम्हारा है भाई। तुम एक बात बताओ, तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? क्या इस दुनिया में तुम खुश रहने आए हो? मुझे नहीं लगता। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे ऐसा लगता है हम लोग इस लाइफ में इसलिए आए ना कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइफ को जी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकें लाइफ को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने साथ लेके जा सके भाई। मुझे सिंपली ये लगता है हम लोग इसीलिए आए हैं। तो इसलिए चाहे वो बुरा एक्सपीरियंस हो, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस हो, मैटर नहीं करता। अगर वो एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं, चूँकि एक बात बताओ, जितने भी बहुत लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी जान दे दी, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद, इतने सारे महान लोग थे। अगर उन लोगों ने तो ये सोचा होता कि नहीं हमको केवल खुश रहना है, केवल हम केवल खुशी वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो देश आज़ाद हो जाता, ना मैं वीडियो बना होता, ना तुम वीडियो देख रहे होते, कुछ ना होता भाई। हम लोग अभी काम कर रहे होते, ये क्या पता हम लोग पैदा ही ना हुए होते भाई। तो उन लोगों ने चुना ना, तो कहीं ना कहीं उनकी फिर भी एक लाइफ एक्सपीरियंस कितना तगड़ा था भाई। बैटल थी उन्होंने, और बैटल जीती। सोच रहे हो तो यार, लाइफ का ना बुरा हो या अच्छा एक्सपीरियंस वो मैटर, अगर एक्सपीरियंस कोई बात नहीं, यूनिक लाइफ एक्सपीरियंस, तुम लाइफ को एक्सपीरियंस करने आओ, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस तुम इस लाइफ में ले सकते हो अच्छी बात है। ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। रिजेक्शन मिला कोई बात नहीं, यूनिक एक्सपीरियंस। ब्रेकअप हुआ कोई बात नहीं भाई, एक लाइफ का यूनिक एक्सपीरियंस ही तो है। तो बस ज़्यादा नेगेटिव ना सोचो उसको, बस ये रखो कि यार जब तुमने डेथ बेड पे हो ना, तो बोलो क्या लाइफ जी भाई, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है भाई। तो भाई डेथ बेड पे तो बोलो क्या लाइफ दी भाई, क्या यूनिक एक्सपीरियंस है, अच्छे बुरे मैंने लाइफ एक्सपीरियंस की भाई। केवल मैं बकचोदी में मज़े नहीं रहा हूँ, मैंने हार्डशिप भी देखी है, और मैंने हैप्पीनेस और अच्छी चीज़ें भी देखी हैं भाई। और एक और बात, तुम इस लाइफ में केवल लड़कियों के पीछे भागने नहीं आए हो,
यार तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, तुम इतना कुछ कर सकते हो भाई, लेकिन यार तुम बकचोदी कर रहे हो, तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो भाई। तुमने स्किल सीख सकते हो, तुमने कुछ ग्रेट कर सकते हो, तुम लिटरली इस सोसाइटी को, इस ह्यूमैनिटी को कुछ अच्छा करके दे सकते हो भाई। तुम मेरे लोगों की मदद कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इस टाइम तुम क्या चूज़ कर रहे हो? नहीं मैं लड़की के पीछे भागूंगा, उसके पीछे भागूंगा, ये क्या कर रहे हो भाई? कुछ अच्छा करो। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल, तुमको पता नहीं होगा, लेकिन है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल। हम सबके अंदर पोटेंशियल, हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। अपने पोटेंशियल को यूज़ करो भाई, बकचोदी ना, लड़कियों के पीछे ना भागो, ग्रेट इंसान बनो भाई, काबिल इंसान बनो भाई। तुम्हारे गोल्स तुम्हारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी वाइफ वगैरह सब ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में भाई तुम उनको दोगे भाई, तुमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हारा कोई गोल्स है तो वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तुम्हें पहले उनको देखना है, फिर तुम्हारी फैमिली, फिर तुम्हारी वाइफ वगैरह को देखना है। क्योंकि अगर तुम उन पर मान लो तुम नहीं करते हो, तो अपने गोल्स को, अपनी तुम प्रायोरिटी, अपने वर्क को अपनी प्रायोरिटी तुम नहीं दोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जो घर वाले हैं, तुम वो भी खुश नहीं रह पाएंगे ठीक से, ना ही तुम खुश रह पाओगे उनको देख के। जब वो खुश नहीं, तुम कहाँ से खुश रहोगे भाई? इसलिए अपने वर्क को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो, तुम काम करो, तभी तो तुम जितना काम करो, तुम जितना मेहनत करोगे अपने काम के ऊपर, तो उतने काबिल इंसान बनोगे, उतना तुम अपने घर वालों को प्रोवाइड कर पाओगे, तो उतना वो लोग भी देख के प्राउड रहेंगे, हाँ ठीक है। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करो, तुम बकचोदी, तुम सोचो केवल खुश रहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बैठता हूँ, बीवी के साथ बैठ बकचोदी करता हूँ, गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के बकचोदी करता हूँ, घंटा तुम्हारे टाइम कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना। फिर क्यों वैल्यू भाई? तुम बकचोदी तो करते हो, कुछ करते नहीं हो। वो लोग मिजरेबल रहेंगे, तुम्हारे घर वाले भी। तो इसलिए तुम्हारा वक्त में तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी वाइफ जो भी जीएफ। तो यार सच बताऊँ, जब उस टाइम मुझे रिजेक्शन मिला था तो मैं बहुत कुछ फाइंड आउट करता था, कुछ मुझे अच्छी वीडियोस मिल जाए यूट्यूब पे, तो यार सेम बकचोदी मिलती थी कि हाँ लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, अब उसे कैसे हाँ बुलवाएं, उसको कैसे वापस लाएं। सेम बकचोदी क्लिक बेट टाइप की वीडियो केवल व्यूज़ के लोग बनाते थे, कोई मतलब नहीं था। और अगर कोई बात भी करा तो कहता था कि अरे रिजेक्शन क्या होता है भाई? रिजेक्शन तो नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या दर्द, ब्रेकअप का दर्द होता है, ब्रेकअप होता है, रिजेक्शन में क्या लेना देना। लेकिन भाई मुझको पता है रिजेक्शन का क्या दर्द होता है और कितना फ़र्क पड़ सकता है कि इंसान को रिजेक्शन की वजह से, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो काश मुझे ये वीडियो मिली होती जब मैं उस टाइम पे था, तो लिटरली मुझे बहुत हेल्प होती भाई, मैं बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हें वीडियो मिली, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा एक मेन रीज़न भी था, क्योंकि सर बताऊँ ना, ये वीडियो बनाने में ना बहुत मैटर था। ये स्टोरी अभी तक मैंने कहीं शेयर नहीं की है, अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी को मैंने नहीं बताया है। ये बताऊँगा, मैटर होने वाला है, बहुत सारे लोगों को पता चल सकता है, पता चलेगा ही, और मैटर तो हो गया भाई। लेकिन यार मुझे बस एक बात बता दी भाई, मैंने उस दर्द को फील किया है, मुझे पता है क्या हो सकता है। और कोई अगर बंदा सही में वो दर्द से महसूस कर रहा हो, तो उसके साथ ऐसा ना हो भाई। वो और ख़ास कर कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि मुझे पता है मुझको कुछ ऐसे थॉट्स आते थे लेकिन मैंने नहीं उठाया। तुम भी ना उठाना भोसड़ी, क्यों वीडियो बना रहे हो इतनी बड़ी, बताओ, तुम्हारे लिए तो बना रहा हूँ। तो भाई कोई इंसान गलत कदम, तुम भोसड़ी ना उठाना, सब कुछ मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ चिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इट्स फकिंग लाइफ, बुरी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं भाई, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो देखो यार, यही थी वीडियो। आई होप तुम्हें क्या कहते हैं कुछ इससे वैल्यू मिली होगी, तुम्हें नॉलेज वगैरह मिली होगी। और मैं वीडियो देखो यार, मैं इसी तरह बनाता हूँ कि मैं जो गलतियाँ करूँ वो तुम गलतियाँ ना करो और तुम मुझसे तेज़ी से इम्प्रूव कर पाओ। तो इसी तरह मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ यार कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस ब्रदरहुड को तुम ज्वाइन कर सकते हो यार अपने। मैं से कुछ वीडियोस बनाता रहता हूँ और तुम अपने थॉट्स वगैरह तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या हो। तो देखो यार, यही वीडियो, आई होप तो वीडियो अच्छी लगी। फिर मैं चलता हूँ, और ज़्यादा मैं बस यही कहना चाहूँगा, change yourself before the world changes you, and it's your bro Dave, and I'm always rooting for you. Peace.